Good morning, students. Today our topic is magnetic field due to a current in solenoid. ये इम्पॉर्टेंट है। देखो ये एक फिगर बना हुआ है सोलेनॉइड में, और पहले तो मैं बता रहा हूँ, पहले देख लो सोलेनॉइड। पहले देखो क्या होता है। सोलेनॉइड वो होता है कि जिस पर कोई भी मेटल हो, उस पर क्या हो, कॉपर वायर रैप किया हुआ। देखो दिख रहा है ना, रैप्ड है, लपेटा हुआ है, ठीक है, इन द शेप ऑफ सिलेंडर। किसी भी मेटल पे अगर ये वायर को समझ लो, एक पेन है ये, इस पे हमने क्या किया, कॉपर वायर को ऐसे 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 रैप कर दिया, तब ये क्या बन जाएगा, सोलेनॉइड। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, इसलिए हमने इसको पढ़ना है। देखो क्या है कि पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द करंट कैराइंग सोलेनॉइड इज शोन इन फिगर। ये देखो पैटर्न बनेगा कैसे। देखो ये तो एक तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से जाएगी, और फिर ये क्या है, देखो ये इसने रैप हो गया। अब रैप हो जाने पे ये क्या बनाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने लगेगा। क्या, मैग्नेटिक फील्ड। और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, देखो ये नॉर्थ से साउथ लिखा हुआ है ये बुक में आपके, नॉर्थ टू साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ। ये देखो एरो शो कर रहा है, नॉर्थ टू साउथ, यहाँ पे भी नॉर्थ टू साउथ। और इसको एक हमने बैटरी से दिया ना, जब करंट फ्लो कराया तभी तो ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तभी इसमें करंट गई, और इसमें फिर क्या, जब करंट गई तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई। क्यों जनरेट हुई, बिकॉज ऑफ द रैपिंग ऑफ द कॉपर वायर ऑन द सब्सटेंस। क्योंकि कॉपर वायर को हमने क्या कर दिया है, रैप कर दिया है किस पे, सब्सटेंस पे, ठीक है। फिर द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ये चीज़ एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, और पिछली बार भी आया था कि फील्ड जो देखो ऐसे तो आउटसाइड में कैसी फील्ड है, कैसी कैसी फील्ड है, पैराबोला बना रही है, सर्कुलर है, ठीक है। लेकिन देखो इनसाइड में सोलेनॉइड के अंदर ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भाई ऐसे चलती हैं यहाँ तक आती हैं, ऐसे चलती हैं तो पूरा फिर यहाँ तक आती है नॉर्थ तक, फिर ऐसे चलती हैं नॉर्थ टू साउथ गई होते हुए यहाँ आ गई। तो लेकिन सोलेनॉइड के अंदर कैसी फील्ड बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। कैसी बन रही है, स्ट्रेट बन रही है, ठीक है। और इधर देखो स्फेरिकल हो जा रही है। तो यहाँ पे इनकी देखो, यहाँ पे दूर दूर है, और इसमें कितना है, पास पास है, पैरेलल लाइंस है। तो सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी हाई। क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, ठीक है। द फील्ड लाइन इनसाइड इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। देखो नीचे कैसी बन रही, पैरेलल स्ट्रेट लाइन बन गई, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। क्यों, क्योंकि पैरेलल बन गई, पैरेलल बन रही, तो आपको पता है कि ये कैसा फॉर्म करेगा, कैसी यूनिफॉर्म, कैसी लाइन प्रूफ करें, वो करेंगी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज अ, देखो अब मैंने बताया कि नीचे जो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी वो कैसी हो जाएंगी, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस produced inside a solenoid can be used to magnetize a piece of magnetic material। इनका यूज़ करके हम किसी भी मैग्नेट मटेरियल को मैग्नेटाइज कर सकते हैं। जैसे सॉफ्ट आयरन हो गया, ठीक है। जब हम इसको रखते हैं तो ये कैसा बिहेव करने लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है इन कंपैरिजन टू द आउटर फील्ड। क्यों हाई होती है, बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एट ऑल द प्लेसेस। सभी प्लेसेस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। और ये देखो एक करंट कैराइंग सोलेनॉइड ऐसे बनाया हुआ है, एक मेटल है, इस पर क्या किया है, कॉपर वायर को रैप्ट कर दिया है, ठीक है। अब ये स्टील रॉड क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी, और ये कैसा बिहेव करेगी, इट स्टार्ट्स टू वर्क एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। तो कैसा बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह से। देखो एक क्वेश्चन है ये इन टेक्स्ट का आपके, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैराइंग करंट कैसी होती है, अभी मैंने बताया, जीरो होती है कि डिक्रीज होती है, एंड पे बढ़ने पे इंक्रीज होती है, कि सभी जगहों पर सेम होती है। अभी बताया मैंने, हर जगह पर क्या होती है, यूनिफॉर्म, बिकॉज ऑफ पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये कैसी हो जाती है, स्ट्रेट होती है, ठीक है, सॉरी सेम होती है स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण सभी जगहों पर इट फॉर्म्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब देखते हैं, फोर्स ऑन ए करंट कैराइंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ करंट कैराइंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखो हमने क्या पढ़ा है कि हमें फोर्स देखना है। देखो वी हैव लर्न दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर में तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड।
द फील्ड सो प्रोड्यूस एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द मैग्नेट प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ द कंडक्टर। अब जो भी फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो मैग्नेट जो प्लेस करोगे, कंडक्टर प्लेस करोगे, उस पर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे एम्पियर, उन्होंने बताया कि मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैराइंग कंडक्टर, कि मैग्नेट भी क्या करता है, करंट कैराइंग कंडक्टर पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता है। द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एक्टिंग ऑन अ करंट कैराइंग कंडक्टर कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो हमने इस एक्टिविटी से इसको समझना है कैसे किया है इन्होंने। देखो यहाँ पर एक एपरेटस ले लिया, अ करंट कैराइंग रॉड ए बी। रॉड कैसी है, ए बी एक्सपीरियंसेस, ये है करंट कैराइंग कंडक्टर रॉड ए बी, ठीक है, एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। क्यों, क्योंकि हमने इसमें बैटरी भी ऐड कर दिया है, ठीक है। देखो जब हम इसको अब क्या करेंगे, एल्यूमिनियम रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो सजेस्ट दैट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज आल्सो रिवर्स्ड। जो फोर्स की डायरेक्शन हो जाती है वो क्या हो जाएगी, देखो पहले तो प्लस से माइनस ऐड किया, ठीक है, ये करंट कैराइंग कंडक्टर में, फिर डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी, रिवर्स हो जाएगी। क्यों, नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू पोल। अब इन्हीं डायरेक्शन पोल को क्या कर दो, माइनस से प्लस है, फिर प्लस से माइनस कर दो, रिवर्स कर दो। तो इससे जो निकल के आता है और जो एग्जामिनेशन में आपसे इम्पॉर्टेंट है उसके थ्रू क्या पूछा जाता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैराइंग रॉड गेट्स रिवर्स्ड। जो फोर्स की डायरेक्शन थी वो भी क्या हो गई, रिवर्स हो गई। इट शोज दैट, ये क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कि फोर्स की डायरेक्शन भी किस पर डिपेंड करती है, करंट की डायरेक्शन पर, एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर ये डिपेंड करती है, ठीक है, अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इससे जो निकल के आता है, क्या निकल के आता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे होगा, देखो ये कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, इसको ऐसे बनाओ कि ये कैसी हो, एक दूसरे से तीनों उंगलियां कैसी हो, परपेंडिकुलर हो जाएं, और ये मोशन, ये थंब तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही रखोगे, इसको भी क्या करो, परपेंडिकुलर बनाओ। मीन्स मोशन थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सब एक दूसरे से परपेंडिकुलर दो, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाए। तो जो थंब होगा और मिडल फिंगर होगी, और आपका लेफ्ट हैंड रूल बताते हैं इसको, ठीक है, लेफ्ट हैंड से ऐसा बनाना है। तो इसमें ये बताते हैं कि अगर जो फर्स्ट फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, फील्ड की, किसकी डायरेक्शन शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की, और जो दूसरी फिंगर है वो करंट डायरेक्शन शो कर रही है। देन तब अगर ऐसा है तो जो थंब दिखा रहा है, जो थंब की डायरेक्शन है वो क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स, मतलब कि फोर्स किस तरफ लग रहा है। अगर फोर्स ऐसे लग रहा है, जो कंडक्टर पे इस तरह लग रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ है, और एक करंट डायरेक्शन इस तरफ है। जैसे इस फिगर से आप लोग देखिए, ये देखो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो फील्ड इस तरफ जनरेट हो रहा है, इस उंगली से कंपैरिजन करो, ये फोर्स एक्सर्ट हो रहा है जिस तरफ थंब का डायरेक्शन है, और जिस तरफ ये फिंगर कर्ल किया है आपने वो करंट की डायरेक्शन है। दैट रूल इज कॉल्ड द फ्लेमिंग्स थर्ड लेफ्ट हैंड रूल। अब इजली वे में समझो क्या होता है, इफ द थंब, forefinger and middle finger are placed in such a way that all are perpendicular to each other। अगर तीनों उंगलियों को इस तरीके से प्लेस किया है कि वो एक दूसरे से 90 अंश का कोण बनाती हैं, तो जो फोर फिंगर होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी, ठीक है, और जो मिडिल फिंगर है इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड थंब विल शोज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्ट्स ऑन द कंडक्टर। और जो थंब है वो दिखा रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है कंडक्टर पे।